प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के प्यारे से बच्चे। आज बच्चे जी हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के आपके संस्कृत के चैप्टर का। मैं बोलता हूं सभी बच्चों के लिए, आप चाहें तो मेरे पिछले साल की वीडियो के संस्कृत के प्लेलिस्ट से आप तैयारी कर सकते हैं। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, सारा कंटेंट भरा है। लेकिन नए वाला जो लेक्चर आ रहा है इसमें क्वालिटी सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ इसमें क्वेश्चन भर गए हैं। जैसे 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें इसमें इंक्लूड किया गया है, उसमें 2023 तक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, तो आप वहाँ से भी काम ईजिली कर सकते हैं। फिर भी नया लेक्चर हम अगर समय बचता है तो लेके आ रहा हूँ। आज लेके आया हूँ आपके लिए मंदाकिनी चैप्टर का। मैं कोशिश करता हूँ कि इस महीना में आपका क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास का संस्कृत कम से कम कवर कर दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज इस लेक्चर को। और थोड़ा सा आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपका ये सितंबर में एग्जाम हुआ था, फिर अक्टूबर में होने वाला है। आपको देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन अपने नोट्स से आते हैं कि नहीं। ये तो पिछले अपने पर आपके पास नोट्स होगा, कोई टेंशन नहीं है आपके पास। चलिए मैं थोड़ा देखता हूँ। अपनी उन्नति चाहने वालों के लिए क्या मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं क्या? 3 नंबर क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वालों को किन देशों को त्याग कर देना चाहिए। चलो तो अपनी उन्नति चाहने वालों के लिए किन देशों को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, 6, 7, 5, 10 इनके ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं। 7, 5, 6, 6 देश को त्याग करना चाहिए। इनको नंबर तो नहीं मिला होगा, इन बच्चों ने गलत टिक किया है। 6 देश को त्याग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कौन चैप्टर है? नीति श्लोक है। अच्छा, नीति श्लोक किस पर्व, इस क्वेश्चन में पूछा गया नीति श्लोक पाठ महाभारत किस पर्व से लिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन को कई बार घुमा फिर पूछाता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया। किससे लिया गया? उद्योग पर्व से लिया गया। कौन से महाभारत के उद्योग पर्व से कौन सा चैप्टर लिया गया है? नीति श्लोक। ये नीति श्लोक कहाँ से लिया गया? तो महाभारत के उद्योग पर्व से। ये क्वेश्चन भी मिल सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन वैसा ही मिल सकता है। नीति श्लोक महाभारत किस पर्व से संकलित है? 1 मिनट 1 सेकंड दिखा रहे हैं आपको। चलिए, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? भीष्म उद्योग पर्व। तो हूबहू क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। शांति पर्व नहीं, ये इसका आंसर होना चाहिए डी, उद्योग पर्व। आप कुछ भी करके देख लो, आपके सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। फिलहाल हम ये चैप्टर तो हो चुका है, हम कर्मवीर पढ़ चुके थे। ठीक है, कर्मवीर से भी क्वेश्चन पूछा गया था भीखनटोला वाला कि भीखनटोला गांव कहाँ है। स्वामी दयानंद भी करा दिया था, ये भी चैप्टर आ गया था। और थोड़ा सा मंदाकिनी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मंदाकिनी भी हम आपको करा देते हैं। चलिए आज हम इसकी बात करने वाले हैं, मंदाकिनी क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले बुक से आपको कुछ पढ़ा दिया जाए, फिर नोट्स तो आपके लिए ही है। आप 10वीं कक्षा में है और 10वीं पाठ आपका शुरू हो चुका है। तो मैं सोचता हूँ पढ़ा ही दूँ आपको। कितना ही बच रहा है? आप 4-5 चैप्टर और बच रहे हैं। पढ़ा देंगे तो पूरा ये सेशन भी आपका 2024-25 वाला मेरा कंप्लीट हो जाएगा। शुरू किया तो ख़त्म कर देना चाहिए मुझे। चलो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में। प्रस्तुत पाठ, यह पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के द्वारा, वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड के 95 तमात संतर्ग, जो उनके 95 गर्थ संकलित है। वनवास प्राण संग, जब उनका वनवास हुआ था राम का, सीताया लक्ष्मण ने सभा, उनके सीता और लक्ष्मण के साथ में जब चित्रकूट प्राप्ति, जब जा रहे थे उनकी चित्रकूट की प्राप्ति हुई, तत्र स्थित वहाँ ठहरे। मंदाकिनी नदी वर्णम सीतया संबोध्यति, सीता माता को मंदाकिनी नदी के बारे में संबोधन करते हुए, यम नदी प्रकृति रूपेण बहुत संवालित चित्तहरति, चित्तहरति जो मन को हरती है। अस्याम वर्णम, इसका वर्णन कालिदास भी अपने रघुवंश महाकाव्य में कर चुके हैं। रघुवंश महाकाव्य में किस में? तो त्रयोदश सर्ग यानी 13वां सर्ग में किए हुए हैं। अनुष्टुप दशंती महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम प्रकृति यथार्थ चित्रम करोति, इसका जो मंदाकिनी का प्रकृति चित्रण है इसमें किया गया हुआ है। हो गया, तो ये पाठ परिचय था। अब शुरू करते हैं चैप्टर। पहले हम बताया कि विचित्र पुली नाम रम्या हंस सार सविताम
कुसुम पय रूपम संपना पश्य मंदाकिनी नदियम। यहाँ कहते हैं श्री भगवान कहते हैं, हे सीते, इस फूलों से परिपूर्ण विचित्र फूल, इन बहुत रंग बिरंगे फूलों से तटों वाली हंस सारा से सेवित सुंदर फूलों से युक्त किनारों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, कितने सुंदर दृश्य हैं, इस दृश्य को आप देखें। दूसरे में कहते हैं, नना विधेय स्त्रीह रुहैर्विताम पुष्प फल दुर्मय रजंती रजस्य नीलिनिम सर्वत। ये वाला क्वेश्चन पूछा कि नलिन का अर्थ क्या होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शब्दार्थ में होगा। देखिए, नलिनम का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। पोखर तालाब के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि हे सीते, ये अनेक प्रकार के फल फूलों से वृक्षों से घिरी हुई नदी जो मंदाकिनी जो सुशोभित होती हुई प्रतीत मालूम चलती है, जैसे लगता है कुबेर का सरोवर हो, जैसे लगता है कि नदियों के राजा हो, सारे पोखर तालाबों का ये क्या हो, कुबेर हो, राजा हो ये नदी। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, तो एक बार नोट्स बना लेते हैं। पहले इसके चैप्टर का परिचय है और उसके बाद ये हो गया पहला श्लोक। टोटल इसमें 10 श्लोक हैं, ये हो गया दूसरा। आप दूसरे को यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं तीसरे चौथे, 10 पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ये चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लेकिन नंबर तो सब देते हैं आपको। यहाँ लिखा है कि मृग्युथुनी पितानी कलुसंभाभिंसी भांसी संप्राप्तम तीर्थानि रमणीयानि ऋतिम संजनयंती में। यहाँ बता रहे हैं कि हे माँ सीते माता को बार बार संबोधन करते हुए कहते हैं श्री राम जी कि अभी पशु जो, यहाँ देखो ये जो दिया ना मृग, इसका मतलब होता है, इसका होता है पशुओं का समूह। इसका हिंदी का होता है पशुओं का समूह। देखो पशुओं का समूह कहते हैं कि यहाँ जो पशुओं का समूह आया था, हिरणों का जो झुंड आया था, उन्होंने जो पानी पिया, पानी कुलसुम गंदला हो गया है, फिर भी मन को ये मोह रहा है। ऐसे मन को आकर्षित कर रहा है जैसे कि यहाँ कर रहा है, और मेरे मन में प्रेम रस को संचार कर रहा है। मेरे मन में हृदय में प्रेम को ये संचार कर रहे हैं। ये दृश्य चौथा, जटाजिंधरा काले वलक लियोत्रवासस ऋष्य घवान्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। कहते हे प्रिय, यहाँ पर प्रिय सबसे संबोधन किए हैं। कहते हे प्रिय सीते, जहाँ और मृग चरम धारण किए हुए ऋषि, यहाँ पर जो ऋषि हैं मृग के खाल को पहने हैं, पेड़ की छाल को वस्त्र बनना के रूप में धारण करने वाले तपस्वी लोग जो हैं, ऋषिगण हैं, इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। चाहे कोई मृग छाल पहना हुआ हो या कोई पेड़ पौधों का वस्त्र धारण किया हुआ है, सब लोग इसी नदी में स्नान करते हैं। तो हमने 3 और 4 दोनों पढ़ा, तो अब 3 और 4 को लिखेंगे। ये हो गया तीसरा और ये हो गया आपका चौथा। चलिए 5वां श्लोक में आते हैं। अते परे विशालक्षी मुनय, अच्छा यहाँ पर है, आदित्य प्रतिष्ठन्ते नियमा दुध्रवा भाव एते परे विशालाक्षी मुनय संति वर्तता। यहाँ कह रहे हैं 5वें श्लोक में, हे विशाल नयनों वाली, हे विशाल बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, इस पवित्र नदी को में जो इस स्नान करके ऋषि मुनि स्नान करके इस सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं, यह दृश्य कर रहे हैं, ये भी दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। 7वां में आते हैं, नहीं 5वां हो गया, 6ठा में आते हैं। मारुतो धुत शिखर प्रनिवृत्त इव पर्वत, नृत्य मतलब नाच होता है, पर्वत मतलब पर्वत, नाच रहे हैं। पादपय जो पौधे, पुष्पत्राणी सृजत भी रुभृत नदीम। 6वां में बता रहे हैं कि यहाँ पर श्री राम जी सीता माता को संबोधन करते हुए बता रहे हैं कि हे सीते, नदी के दोनों ओर जो फूल और पत्तों पेड़ों से उत्पन्न हवाओं से जो पर्वत के शिखर जो घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा मालूम चल रहा है जैसा कोई पर्वत शिखर पर कोई नृत्य कर रहा है। और इस प्रकार की प्रकृति मंदाकिनी की सुंदरता को और खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। तो हम 5 और 6 का श्लोक को लिखेंगे।
4 हो गया था ना आपका, 5 हो गया था। 1 2 3, इसमें नंबरिंग नहीं की गई है, मैं तो थोड़ा पेंसिल नहीं है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4, ये 4 था, ये 5वां है जो आपको लिखना था। अच्छा यहाँ पर दिया गया 5वां है, चलो, और ये छठा भी लिख लीजिए, दोनों को पढ़ा दिया गया, दोनों आप लिखिए। अब देखिए छठा ये रहा, हो गया। चलो अब हम चलते हैं 7वें श्लोक में। 7वां श्लोक में ये है, क्वंची मणि नी का सुदाम क्वचित् पुलिनी शिलिनीम क्वचित् सिधर जनकार्धना पश्य मंदाकिनी नदीम। मानता हूँ बड़े बड़े हैं बच्चे जी, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िएगा। हे सुंदर नेत्रों वाली सीते, इस मंदाकिनी नदी की शोभा को तो देखो। ये से भाव समझना है इस पंक्तियों का। कभी सूर्य किरण इस पर पड़ रही है, इसी कारण जल मणि से चमक रहा है, स्वच्छ दिख रहा है, और किनारे जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जिससे लगता है कि नदी का जल हरा हरा है। और यहीं पर जो ऋषि महर्षि के साधन आवासों से हरी भरी पड़ी हुई, यहीं पर ऋषि महर्षियों का जो आवास है, उनकी कुटियाएँ हैं। 8वां श्लोक, निधुर्दान वैवयान पश्य वितना पुष्पा संचेतना पलयोप यनिनान रपश्य त्वम जल मग्धन्य गान। यहाँ पर बता रहे हैं कि हे कल्याणी सीते स्वरूप, हे तनु सबसे किए हैं, हे तनु हमें वायु के द्वारा उड़ाए गए पुष्पों के ढेर जो हैं, जो नदी के जल में तैर रहे हैं। रंग बिरंगे फूल पौधे आपने पढ़ा था, वृक्ष थी, कुछ पुष्प का पौधे था, उसके माले फूल गिरा है, हवा आया, हवाओं की वजह से कहाँ आ गया पुष्प, वो आगे है ना मंदाकिनी नदी में तैर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे मंदाकिनी के जल की शोभा और खूबसूरत होती जा रही है और सुंदर। यहाँ पर हर बार कहीं ना कहीं प्राकृतिक खूबसूरती को बताया जा रहा है हर पंक्तियों में। तो अब आप 7 नंबर और 8 नंबर के बनाएंगे। तो ये 7 नंबर रहा, आराम से बना लीजिएगा, वीडियो पॉज पर करें, कोई टेंशन नहीं है। और ये 8 नंबर है। अब आखिरी की 2 पंक्तियाँ 9 और 10। 9 बताया गया कि तंस चतिल वल्गुय वश्चु रथांग वहवाना दिग्जा अधिरोहिणी कल्याणी निष्कुंजता शुभ गिरा। यहाँ आप कल्याणी शब्द से माँ सीते को संबोधन करते हैं, कहते हैं कल्याणी सीते, अत्यंत मीठी वाली चकवा चकई पक्षी की यहाँ पर बात किया गया। जैसे बकुलोकल होता है ना, वैसे पक्षी होते हैं चकवा चकई, अपने साथी को बुला रहे हैं, और अन्य पक्षी भी मधुर आवाज़ में चहचहाट से मंदाकिनी की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। जो पक्षियों के यहाँ पर चहचहाट है, छोटी छोटी मुस्कान वाली, कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा बता रहे हो। 10वां, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीस्य शोभने अधिकम पुरास्वाच्य मान्य तव च दर्शनात्। कहते हे शोभने सीते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के जो दृश्य के जो दर्शन जो हो रहा है हम लोग को, यह दृश्य गांव अयोध्या में रहते हुए तुम्हारे दर्शन से अधिक मनमोहक है। जब पहली बार आपको सीता बोले आपको जो देखा था गांव में, उनसे कई गुना ये अच्छे मनमोहक दृश्य हैं ये मंदाकिनी नदी का। तो श्री राम जी मंदाकिनी नदी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल के गए थे। ये रहा 9 यहाँ पर है, और ये रहा 10। अब आपके बच जाते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ मैं बार बार बच्चों से बोला हूँ, एक तो बार अपने बुक से पढ़ लें तो बेहतर है। तो कुछ बच्चे बुक से नहीं पढ़ते हैं, बहुत गलती करते हैं। पेपर में हर बार शब्दार्थ से क्वेश्चन आया हुआ है। द्रुमय मतलब कई बार पूछा गया है, द्रुमय का अर्थ होता है वृक्षों से। ये तो पूछा ही गया था 2024 में, इस साल पूछा गया है, पोखर तालाब को होता है। तो शब्दार्थ आप यहाँ से पढ़ लें, याद कर लें तो भी अच्छा, याद हो या ना हो पर पढ़ें जरूर आप। और ये शब्दार्थ दिया गया है। ये इस बार पूछा गया था, नलिम का अर्थ क्या था, पोखर तालाब को 2 बार दे दिया है, कोई बार नहीं। देखो आपके लिए नोट्स में लिखवा दिया गया है। बच्चे जो लिख लेते हैं तो बहुत सुंदर बालक हैं, और जो लिख के पढ़ते हैं और अच्छे बालक हैं। चलो, संधि तो आपको पढ़ना ही चाहिए। संधि का लेक्चर पढ़ा है स्पेशल। अगर ज़्यादा आपको डिटेल में संधि पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ें जाके। चलो, ये बुक के कुछ सवाल है, पढ़ लेते हैं। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वत निकट है, किस पर्वत के निकट है? तो कर्मादिगिरी पर्वत के नज़दीक में है। क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा। नृत्यति इव क पर्वती, कौन नाचते हुए मालूम चल रहा है? पर्वत। संप्राप्त कय पितानी जलानी कुशानी, जल को दूषित कौन किया है? तो मृग पशु और हिरणों के झुंड। ऊर्ध्व बहव के संति, अपने हाथों से कौन पानी को बहा रहे हैं? तो ऋषि लोग।
विशालक्षी इति कस्य कृते शोभनम, विशाल इति कस्य, विशालक्षी बड़े बड़े आंखों से किसे संबोधन किया गया है? तो सीता माता को। पूर्ण वाक्य में आंसर दीजिए। हंस सारस्य सविता विचित्र चौक का, हंस और सारस किसको और शोभित कर रहे हैं? तो मंदाकिनी को। संस्मित व्रता मुनय क कुरुदंती, वहाँ पर ऋषि लोग क्या कर रहे थे? सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं। श्री राम मंदाकिनी पुलियनामन कान दर्शती, तो जल तैरते हुए जल को। सिद्ध जनक दिना मंदाकिनी क पश्यती, ऋषि मुर्षि कि यहाँ पर क्या है? तो वहाँ पर क्या देखा गया? तो वहाँ पर उनका साधन आवास है, सघन आवास है बहुत सारे ऋषि महर्षियों का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ये कुछ रिक्त स्थान वाले इसको भी कर दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चे आपके लिए, ये सब पेपर में सवाल आते हैं। मंदाकिनी वर्णम का पाठ में रामचंद्र जी सीता जी को किन किन संबोधन से किया है? तो हे प्रिय, हे सीते, हे विशालक्षी, हे तनुमध्य, हे कल्याणी, हे शोभने, इन सब वर्डों से संबोधन किए हैं। मंदाकिनी का जल कैसा है? रामचंद्र जी को मन को कैसे आकर्षित कर रहे हैं? तो मंदाकिनी का नदी का जल गंदला हो गया, फिर भी उनको मन प्रेम की वो रस बढ़ा रहा है। अति संक्षेप में मंदाकिनी का वर्णन करें, बहुत कम शब्दों में, तो इतना आपको कम से कम तो बताना ही पड़ेगा। पर्वत नाचता हुआ प्रतीत क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्वत के जो पेड़ पौधे हैं वो पुष्पों से लदे हैं, झुक गए हैं, और जब हवा बहता है तो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं हवा के झोंके से। ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। मुनिगण सूर्य को उपासना कैसे कर रहे हैं? तो स्नान करके दोनों हाथ से सूर्य को नमस्कार कर जल चढ़ा रहे हैं। कैसे ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं? तो जटा और मृग को धारण किए हुए ऋषिगण। श्री राम के, ये आपके इस सेंटर पर एग्जाम पूछा गया था, सॉरी आपके स्कूल में एग्जाम चल रहा है, इसमें पूछा गया है। तो आपके स्कूल वाले एग्जाम का भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें सिर्फ पाठ का परिचय लिख देंगे तो काम हो जाएगा। पाठ का परिचय कहाँ मिलेगा सर? तो पाठ के परिचय को दिखाता हूँ, उसके आंसर में क्या लिखना है। आप उसके आंसर में ये सब बातें लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी नदी के सौंदर्य का वर्णन करें। तो मंदाकिनी नदी का वर्णन आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका सब्जेक्टिव खत्म हो रहा है। एक पेज छोड़ दिया था मैं कि अगर फिर आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, MCQ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। रामायण में के अध्यायकांड से संकलित में निम्न में कौन सा पाठ है? तो मंदाकिनी है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? तो राम सीता को, ऑप्शन बी हो जाएगा। मृग के समूह पीने से पानी कैसा हो गया? तो गंदला हो गया। कलुषित मतलब गंदला हो गया है। रमणीयम तीर्थानी देशंजति, स्मृत स्थल को भरो तो बी भरना है रतिम। सीता रामचंद्र को डसस्ती, सीता रामचंद्र क्यों कौन थी? तो बी प्रिया है उनकी, माता नहीं है, पुत्री नहीं है, सीता सुता नहीं है, प्रिया है, पत्नी है उनकी। मंदाकिनी के अवगाहन थे, मंदाकिनी कौन आह्वान कर रहे थे? सी ऋषि। मुनयः क उपस्थितन्ते, मुनि किसको जल अर्पण कर रहे? तो आदित्य यानी सूर्य भगवान को। कौन नदीम अभित प्रवहंत ही वह? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत। कीदृशानि तीर्थानि रचितम सन्निधि, तो इसका आंसर सी हो जाएगा रमणीयम। पृथ्वात् कस्य दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम, तो चित्रकूट का जो था दर्शन वो कहीं ना कहीं उनके अयोध्या से भी महत्वपूर्ण उनको लग रहा है श्री राम जी को। मंदाकिनी नद्या कुते किम संबोधन अस्ति? सुरसारिणी, देवनदी, विशालक्षी। तो विशालक्षी के वर्ड से इसमें माँ सीता को संबोधन किए थे। चित्रकूट पर्वत किस नदी के, चित्रकूट के पास कौन सी नदी बहती है? बी हो जाएगा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? देवगण, ऋषिगण, राम लक्ष्मण। तो ऋषिगण। क्या इन सब प्रश्नों का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कर जाएंगे? बिल्कुल सर। बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पेपर में आते हैं, पूछा गया सवाल है, यानी चैप्टर को ये दर्शा रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हैं लगभग 27 क्वेश्चन आपको इधर दिखा दिया मैं। अभी और क्वेश्चन होंगे और है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको कम से कम 40 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। अब 3-4 क्वेश्चन का रेशियो लेके चलिएगा अपने एग्जाम के लिए। चलिए अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आपसे एक बाघ वाला, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, इसको भी हम बात कर लेंगे।
या आप कहेंगे तो इसको अभी कर देते हैं आज ही। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 11वां चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू सपोर्ट करने के लिए सर जी को। वीडियो को और लाइक और शेयर करते रहिएगा अपने मित्रों के साथ। थैंक यू बच्चा जी, धन्यवाद।